आदाब, नमस्कार दोस्तों। आचरण के साथ मैं हूं मोहिनी सेंगर, हाजिर हूं #ट्रेंडिंग शो लेकर, जहां हम ट्रेंड्स को ट्रेड करते हैं और एंटरटेनमेंट की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। आज 8 दिसंबर 2025 का स्पेशल एपिसोड है बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले, जो कल रात ही खत्म हुआ और इस सीजन की ट्रॉफी को अपने नाम किया टेलीविजन के सुपरस्टार गौरव खन्ना ने। हाँ, वही जीके जिन्होंने पूरे 105 दिनों तक बिना चिल्लाए, बिना बदतमीजी किए इस सीजन को अपने नाम किया। आज हम जानेंगे आखिर बिना हाइपर हुए, बिना ड्रामा किए जीके ने ये शो कैसे जीता, उनकी जर्नी कैसी रही, फाइनल में कौन कौन थे और सोशल मीडिया पर जीके की जीत पर यूजर्स क्या कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गौरव खन्ना का बैकफुट से लेकर फ्रंट फुट तक का सफर। लेकिन उससे पहले जीके की जीत की कहानी सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। सर, मुझे लगता है बिग बॉस का गेम जो है वो एक मैराथन है, वो एक स्प्रिंट नहीं है। अगर ये स्प्रिंट होता 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, तो शायद मैं अलग होता। लेकिन क्योंकि ये एक मैराथन है और मैं जानता हूँ कि मैराथन में आपकी स्पीड आगे पीछे करनी पड़ती है। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू क्रॉस द लाइन। एंड जब वो बीच में कभी भी कोई टास्क होता था, जब मैं जाता था, मैंने गाड़ी भी जीती, मैंने टिकट टू फिनाले भी जीता, मैंने बहुत सारी चीज़ें की शो में जो लोगों को नहीं पता या उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी, तो और अच्छा किया मेरे लिए, क्योंकि दे डिडंट सी मी कमिंग एंड आई एम ऑलवेज बीन लाइक दैट। मैं मेहनत करता हूँ, मैं ज़्यादा उसका वो हल्ला नहीं करता और एंड में जो मैं करता हूँ उसका हल्ला अपने आप मच ही जाता है। आइए देखते हैं गौरव के साथ बिग बॉस के घर में 105 दिनों तक धमाल मचाने वाले प्रणीत मोरे, तानिया मित्तल और फरहाना भट्ट ने मीडिया से क्या कहा। बिग बॉस मेरी लाइफ का जैकपॉट है, जिससे मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। कहाँ एक लड़की कश्मीर में जो रोल्स मिले वैसा करती थी और कहाँ लोग मुझे इतना जानते थे, कहाँ मुझे लोग इतना सपोर्ट करते थे। तो ये तो मतलब आसमान जमीन का फर्क है। ये तो मेरे लिए जैकपॉट है बिग बॉस में आना। और मैंने कभी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया कि मैं ऐसा करूंगी तो ऑडियंस को पसंद आएगा, मैं वैसा करूंगी तो ऑडियंस को। तो एक पॉइंट पे आपको पता है, मुझे घर में विलन बना दिया गया था, घोषित किया गया था। तो मैं भी अंदर से मुझे ऐसा हुआ था कि हाँ, मैं शायद बुरी हूँ। तो मैंने बट एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मैं जो हूँ सो हूँ, आई कांट हेल्प इन इट। बट फिर जब धीरे धीरे पता चला, ओ बाहर लोग बैठे हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये कैसे हुआ। मैंने ना मसला कि ऑडियंस को सब दिखता है, ऑडियंस को आपकी असलियत, आपके अंदर की जो भी नरम दिली मासूमियत होती है, वो सब दिखती है ऑडियंस को। इफ आई वुड हैव डन समथिंग डिफरेंटली तो दैट वुड नॉट हैव बीन मी, द रियल मी। मैं चाहती तो बहुत सारी चीजें एज पर स्ट्रेटजी, प्लान, कदम फूक फूक के कर सकती थी, बट आई एम टू लेजी टू प्लान थिंग्स, कैसे करना है वैसे करना है। मेरा तो वही प्रॉब्लम है कि रिएक्शन टाइमिंग मेरी बहुत कम थी। मैं बहुत रिएक्टिव हूँ नेचर में, बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ चीज़ों के प्रति। एंड ये कोई 1 हफ्ते 2 हफ्तों की चीज़ नहीं थी, इट वाज लाइक 4 months। तो आप ऐसे प्लान, मैं एटलीस्ट मेरे जैसा इंसान प्लानिंग या स्ट्रेटजी वाइज नहीं चल सकता है ऐसे। आई डोंट थिंक सो। अगर है भी तो ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट दैट, बट आई रियली डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है। यार, जर्नी तो बहुत ही मजेदार रही। जैसे मैंने बोला कि इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ, खुलने में टाइम लेता हूँ। तो और बस घर में इतनी सारी चीजें होती थी, मुझे तो लगता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सारी चीजें। तो इसलिए थोड़ा नेगेटिव एटमॉस्फेयर में कोप अप करना इनिशियली मेरे लिए मुश्किल था। बट जैसे मुझे समझा कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, नॉमिनेशंस में भी मैं रेगुलरली आता था और फिर मैंने पीएम शो भी स्टार्ट किया, उसको बहुत प्यार मिलने लग गया, घर के अंदर भी। तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। फिर जब मैं रिकवरी करके वापस भी आया, उसके बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें की। तब तक मेरे दोस्त भी बन गए थे घर में, तो बहुत मज़ा आने लग गया धीरे धीरे। और इसलिए जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही। यार, दोनों जर्नी बहुत ही अलग है। स्टैंड अप कॉमेडियंस की लाइफ बहुत ही अलग रहती है कि हमारा काम तो बहुत सिंपल रहता है कि शाम को जाओ, शो में जोक सुनाओ और मजे करो, और अगले लोग भी मजे करते हैं। रियलिटी शो में बहुत ही अलग फॉर्मेट रहता है, शायद इसीलिए हमारे इमोशंस, एटलीस्ट मेरे बहुत इमोशंस बाहर आए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि ऐसी चीजें हो जिसमें तुम अनकंफर्टेबल रहो, क्योंकि वो सारे तुम्हें कंपटीशन मानते हैं। बट मैं इस जर्नी को ऐसा कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। तो जब मैं गई थी, मैं बहुत नाइव लड़की थी, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता था मुझे, बहुत जल्दी दुखी हो जाती थी, क्योंकि मेरे लिए पहली बार था कि इतने मीन लोग और इतना चिल्ला चौट और इतनी गालियां और ये सब में मैं पैर रख रही थी। बिकॉज हम लोग पूरी जिंदगी बहुत पूजा पाठ और ऐसे परिवार से आए हैं हमेशा से। तो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी। पर उस माहौल में एडजस्ट करना, बाद में झगड़े करना, फरहाना से दोस्ती करना, तो ये बिग बॉस ने मुझे सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। एंड आई एम श्योर कि इससे मैं एक बेहतर इंसान बनी हूँ। तो मैं इस जर्नी को लर्निंग कर्व कहना चाहूँगी। मुझे नहीं लगा कोई भी मेरे करीब आया, क्योंकि
आखिर में सबने मेरा दिल दुखाया है, सबसे मेरी लड़ाई हुई किसी ना किसी पॉइंट पे, सब मेरे पे चिल्लाई है। मुझे अपना याद है कि मैं किसी पे नहीं चिल्लाई हूँ, बट सबने किसी ना किसी पॉइंट पे मेरा दिल दुखाया है। तो मैं अब बस अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती हूँ। इस यहाँ की कड़वी खट्टी यादें मैं इसी घर में छोड़कर आ गई हूँ। ताला लगा दिया आज मैंने। अब बात करते हैं बिग बॉस के विनर गौरव खन्ना की पूरी प्रोफाइल की। गौरव खन्ना का जन्म 11 दिसंबर 1981 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। जीके ने करियर की शुरुआत 2005 में सिद्धार्थ से की, फिर कुमकुम, संतान, लव ने मिला दी जोड़ी जैसे शो में काम किया, लेकिन फेम मिला अनुपमा से, जहां वो अनुज कपाड़िया यानी एके बने। ये रोल इतना पॉपुलर हुआ कि गौरव हर लेडी के दिल पर राज करने लगे। वहीं 2025 में उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया का पहला सीजन भी अपने नाम किया, जहां उनकी कुकिंग स्किल्स ने सबको इम्प्रेस किया। फिर 7 अक्टूबर 2025 में उनकी एंट्री हुई बिग बॉस 19 में, जहां उनके शांत स्वभाव को देखकर सभी ने कहा जीके बैकफुट पर खेलता है, लेकिन जीके ने फिर भी अपनी डिग्निटी और कामनेस को कायम रखा। जीके 5 बार नॉमिनेट हुए, लेकिन हर बार जनता के प्यार ने उन्हें बचा लिया। इतना ही नहीं, घर वालों की पॉलिटिक्स के चलते जीके हर बार कैप्टेंसी की रेस से बाहर होते रहे, लेकिन सबसे पहले टिकट टू फिनाले अपने नाम कर बने पहले फाइनलिस्ट। जीके की जर्नी साबित करती है कि बिग बॉस जीतने के लिए ड्रामा नहीं बल्कि रियलिटी जरूरी है। वही बात करें फरहाना भट्ट की, जो बिग बॉस 19 की रनर अप रही। शायद उनके ओवर ड्रामेटिक नेगेटिव बिहेवियर की वजह से जनता ने उन्हें विनर के तौर पर स्वीकार नहीं किया। आइए अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल की कि बिग बॉस जीतने पर गौरव को क्या मिला। जीके को चमचमाती बिग बॉस 19 की ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए और एक लग्जरी कार मिली। अब बारी है सबसे मजेदार पार्ट की, यानी सोशल मीडिया यूजर्स की रिएक्शन की। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर #गौरव खन्ना ट्रेंड कर रहा है। एक्स पर गौरव की फैन गर्ल ने लिखा, गौरव खन्ना हैज वन एंड दिस विक्ट्री फील्स पर्सनल टू मी। आई हैव सपोर्टेड गौरव फ्रॉम द बिगिनिंग, ही नेवर चेंज हिमसेल्फ, दिस सीजन विल ऑलवेज बी स्पेशल बिकॉज द राइट पर्सन वन। नईमा शेन लिखती हैं, फाइनली टू द ऑल एक्स कंटेस्टेंट हु हेटेड हिम फॉर जस्ट एग्जिस्टिंग आवर गाय जस्ट वन, #गौरव खन्ना। वहीं गौरव ने भी पोस्ट शेयर करते हुए सभी सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया और लिखा, विनर इज हियर, ग्रेटफुल फॉर योर इमेंस सपोर्ट, #खन्ना का खानदान। तो दोस्तों, इस बार बिग बॉस ने साबित कर दिया कि बिग बॉस जीतने के लिए ड्रामा, बदतमीजी या नेगेटिविटी की जरूरत नहीं, डिग्निटी के साथ भी जीत हासिल की जा सकती है। जीके की जीत पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।